नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। बात करेंगे बिहार की राजनीति की, जहां पिछले दिनों जिस तरीके से एनडीए गठबंधन ने सीट शेयरिंग को लेकर के तमाम सहयोगी दलों का रुख स्पष्ट कर दिया था, उसके बाद पशुपति पारस ने तो एनडीए गठबंधन से नाता तोड़ ही लिया है। लेकिन अब खबरें सामने आ रही हैं कि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए गठबंधन से दूरी बनाने की लगातार कोशिशें कर रहे हैं। जीतन राम मांझी की तरफ से 4 सीटों पर चुनाव लड़ने की कोशिश हो रही है, तो दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा भी 2 सीटों की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों जिस तरीके से बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर के चिराग पासवान को 5 सीटें दी गई, उसके बाद उनके चाचा पशुपति पारस काफी नाखुश नजर आए। उन्होंने कहा कि हम 5 सिटिंग सांसदों के साथ होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी के पैरामीटर्स में नहीं आ पाए। आखिरकार भाजपा सिर्फ उन्हीं लोगों को यहां पर टिकट देना चाहती है जो उनकी कठपुतली बनकर रहना चाहते हैं। और जिस तरीके से उनकी बयानबाजी सामने आ रही है, उसके आधार पर 2024 के लोकसभा चुनाव में अब इंडिया गठबंधन में शामिल होकर के लालू परिवार के साथ मिलकर के पशुपति पारस बड़ा फैसला लेने वाले हैं। यानी कि साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि हम 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने वाले हैं। ऐसे में आरजेडी की तरफ से जो 3 सीटें ऑफर की जा रही थी, उनकी संख्या बढ़कर 5 तक जा सकती है। और इस बीच आपको बता दें कि हाजीपुर सीट से चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक ही परिवार के 2 नेता एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें कि लगातार जब से चुनाव की घोषणा हुई है, उसके बाद एनडीए का खेमा टूटता हुआ नजर आ रहा है और इंडिया गठबंधन की तरफ अन्य राजनीतिक दलों का रुख दिखाई दे रहा है। पिछले दिनों जिस तरीके से दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर पर पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में कर दिया है, इससे साफ नजर आ रहा है कि 5 बार के सांसद पप्पू यादव बिहार के पूर्वांचल और सीमांचल के इलाके में काफी अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। सीमांचल के इलाके की लगातार राजनीति करते आए पप्पू यादव यहां पर यह ऐलान कर चुके हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 2019 वाला आंकड़ा यहां पर बीजेपी और जेडीयू मिलकर नहीं दोहरा पाएंगी। यानी कि साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि हमने बिहार की राजनीति को करीब से देखा है, करीब से जाना है, करीब से लोगों को यहां पर जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उनको हमने देखा है और उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की है। लेकिन बीजेपी सिर्फ चुनाव के वक्त पर बिहार में एक्टिव होते ही है और पप्पू यादव ने साफ तौर पर कह दिया है कि कांग्रेस पार्टी अब मजबूती के साथ वापसी कर रही है और 2024 के लोकसभा चुनाव में इसके परिणाम भी देखने को मिलने वाले हैं। अब आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।